विदित भगत भयहा त्रिभुवन विदित भगत भयहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो वशिष्ठ जी बोले राजन यज्ञ की तैयारी करो। दशरथ जी यज्ञ का तैयारी किए। श्री वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए यमन राग। श्री वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला पुत्र राम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ये भागलपुर में रहते थे। भागलपुर में श्रृंगी पहाड़ है। तपस्वी नाम का गांव है बूढ़ानाथ भगवान भागलपुर में। वहाँ शिवलिंग वही तपस्वी का श्रृंगी ऋषि का गांव है। वहाँ बटेश्वर महादेव है। श्रृंगी ऋषि ये विभांडक मुनि के पुत्र थे। इनके सिर पर यहाँ पर 2 सिंह था। ये हिरण के गर्भ से जन्म लेते थे। विभांडक मुनि नहा रहे थे। एक अप्सरा जा रही थी। अप्सरा को देख कर के इनका शरीर स्खलित हुआ, तेज जल में गिरा। एक हिरणी जल के साथ इनके तेज को पी। हिरणी के गर्भ से बाल का जन्म लिया। शरीर मनुष्य जैसा, परंतु 2 सिंह होने के कारण नाम पड़ा श्रृंगी मुनि। और देखो भगवान राम के एक बहन थी। राम जी की एक निजी बहन थी जिसके नाम है शांता। ये कौशल्या की बेटी थी और वो भागलपुर में रहती थी राजा रोमपाद के घर में। कथा तो आनंद रामायण में दिया गया है। और वो श्रृंगी ऋषि ये शांता के साथ विवाह किए थे। तो श्रृंगी ऋषि राम जी के जीजाजी होंगे। इसको आनंद रामायण में दिया गया है। भगवान राम भी राखी बांधने के लिए भागलपुर आते थे। तो श्रृंगी ऋषि के बारे में वशिष्ठ जी को मालूम था। श्रृंगी ऋषि जब इनका शादी नहीं हुआ था उस समय में ये बचपन में किसी स्त्री को नहीं देखे। इनको मालूम नहीं स्त्री कैसा होता है, क्यों हिरण के गर्भ से जन्म लेते। तो
वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि अयोध्या में पहुंचे और यज्ञ कुंड में आहुति दिए। एक आहुति में अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले श्री अग्निदेव भगवान की जय। अग्निदेव खीर को दशरथ को दिए। दशरथ उसी यज्ञ के खीर को कौशल्या को दिए। उससे मैं कैकेयी आई। कैकेयी बोली जी मुझे भी पुत्र चाहिए। तो कौशल्या के पास में जो खीर था कौशल्या उसको दो भाग किया। एक भाग कैकेयी को दिया। उस समय सुमित्रा आई। सुमित्रा बोली जी मुझे भी पुत्र चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था कैकेयी इसको दो भाग किया। एक भाग खीर सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा के हाथ से वो खीर के दोनों को एक चील पक्षी उड़ा करके ले गया। वो सिक्किम में, सिक्किम एक प्रांत है भारत का, वहीं पर खिनखिना बने हैं। अंजनी माता तपस्या कर रही थी। अंजनी के हाथ में वो खीर के दोना को गिराया। अंजनी माता उसको पी गई। तो अंजनी से श्री हनुमान जी का ही जन्म हुआ। हनुमान जी का जन्म कई तरीके से। ये शंकर सुवन है, केसरी नंदन राम जी के भाई है। फिर कौशल्या थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया। क्या इससे जो बालक जन्म होगा मेरे पुत्र के पास रहेगा। कैकेयी भी थोड़ी सी खीर दिया। क्या इससे जो बालक जन्म होगा मेरे पुत्र के पास रहेगा। इस प्रकार तीनों माता के गर्भ में भगवान आ गए। गर्भावस्था में माताओं को ज्यादा कथा सुनना चाहिए। स्कंद पुराण में दिया गया है जिसको सुंदर बालक चाहिए वो माता को संतरा एक संतरा डेली खाना चाहिए। और उस समय ज्यादा सोना नहीं चाहिए, इससे बालक आलसी बनेगा। उस समय माता लोग लड़ना नहीं चाहिए, इससे बालक क्रोधी बनेगा। उस समय माता लोग ज्यादा काजल वगैरह लगाना नहीं चाहिए, इससे दृष्टि दोष पैदा होगा बच्चा को। उस समय में माता लोग फिल्म वगैरह देखना नहीं चाहिए, उससे बच्चा भी फिल्म देखेगा। और उस समय माता लोग यदि भागवत कथा सुनेंगे तो जो बालक होगा वो भी भगवान का भक्त ही बनेगा। जिसको बेटा चाहिए बेटा तो 2 और 3 महीने के बीच में मयूर के पंखों को जला करके उसके राग गुड़ के साथ 10 दिन तक खाना चाहिए। इससे क्या होगा, कन्या यदि होगी वो कन्या भी पुत्र ही बन जाएगा। स्कंद पुराण में इस विषय क्या है, जात नित हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चैत्र मास शुक्लपक्ष नवमी तिथि मधुमास नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्लपक्ष शुक्ल पक्ष
इस प्रकार चैत्र मास शुक्ल पक्ष